हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम एग्जामिनेशन 2023-24 प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर आपका 2023-24 में हुआ था, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग देखिएगा इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस क्या है आपका। यूनिट प्रक्रिया आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वाले स्टूडेंट देखते जाएं। अगला आपका किक्स नियम क्या है। तो किक्स नियम क्या है, दी गई सामग्री को कुचलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भार जीवित भार में आता है। तो उपरोक्त सभी, अब इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका पूरे ग्रीन हाउस में प्रकाश की तीव्रता समान होती है। तो कठोर पैनल ग्रीन हाउस, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका सैंडिंग नेट्स है, तो निम्न लागत ग्रीन हाउस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक वायु संचार की व्यवस्था होती है। तो इसका आंसर आपका सी होगा, ए और बी दोनों। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका ड्रिप सिंचाई विधि में नोजल को पार्श्व पाइप पर लगाया जाता है जिससे पानी को बहाव की दर होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला आपका वायरस मुक्त नेट हाउस की मेश ओपनिंग है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 40 से 60 मेश। अगला है आपका पराबैंगनी विकिरण में तरंग दैर्ध्य होता है, तो कितना होता है आपका, ये आपका पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है आपका ग्रीन हाउस में अनुपूरक प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले, जानकारी मिले, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। यदि आपका कोई डाउट है या कोई पेपर रह गया हो तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, वो भी सॉल्व करवा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपके जितने भी एग्रीकल्चर के पेपर होते हैं, ऐसा है कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये पेपर फिफ्थ में होगा, कहीं फोर्थ में होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो जितने भी एग्रीकल्चर के पेपर हैं, सारे पेपर हमने अपने इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर सॉल्व करा दिया है। आप चैनल पे जाके सर्च कर लेंगे तो आपको सारे ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, पिछले 2 ईयर्स के, 2 साल के। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है, उचित शुष्कन पदार्थ को रोक सकती है। तो सडन गलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका वाष्पीकरण द्वारा ठोस से तरल को अलग करने को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका प्रकाश का नीला स्पेक्ट्रम बढ़ावा देता है। तो आप उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आपका पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रीन हाउस किस प्रकार बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका ग्रीन हाउस की कवरिंग सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाली पीवीसी पाइप का जीवन काल वर्षों में होता है। तो 4 ईयर्स, 2 से 4 होता है। तो ऑप्शन हम आप यहाँ पे सी करेंगे। अगला है आपका इष्टतम पौधों की वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक वातावरण में संशोधन को कहा जाता है। तो सुरक्षात्मक खेती, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन आपका ऑप्शन है ए होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते जाएं। अगला स्टूडेंट आपका इवन स्पाइन टाइम ग्रीन हाउस की ऊंचाई को रखते हैं। तो 2.4 से 4.5 मीटर, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका ग्रीन हाउस जो किसी भवन की दीवार से सट कर बनाते हैं क्या कहलाता है आपका। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस में इस्तेमाल मिट्टी अल्प विकास मीडिया का तत्व है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, चावल का छिलका। अगला भोजन खराब होता है, तो सभी से खराब होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
अगला है आपका पतली परत सुखाई में अनाज की मोटाई साधारणता रखते हैं तो कितना रखेंगे भाई 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला डियर स्टूडेंट्स, पलवार का उपयोग करते हैं तो सभी में करेंगे, आपका खरपतवार नियंत्रण के लिए, नमी संरक्षण के लिए, तापमान नियंत्रण के लिए, सभी का करते हैं। तो जो मल्च होता है तो मल्च का यूज हम इन सभी के लिए करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला देखेंगे हम स्टूडेंट, अगला आपका क्या पूछ रहा है, अगला जो क्वेश्चन है आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाई ग्रोस्पिक पदार्थों को सुखाने के लिए किस प्रकार का डायर उपयोग करते हैं, तो इसमें डायर का पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर शून्य डायर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भार डेड लोड है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। अगला आपका, ग्रीन हाउस की दिशा क्या होनी चाहिए, तो पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस को बनाते समय पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो सौर विकिरण का दिया दिया जाना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। अगला है, संरक्षित खेती क्या है, तो ग्रीन हाउस में पौधे फसल उगाना यही है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी फसल संरक्षित खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, तो टमेटो है, क्या है, टमेटो। तो चलिए अगला देखेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ग्रीन हाउस से पॉली हाउस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप जब भी आपका पेपर हो तो आप पॉली हाउस, ग्रीन हाउस वगैरह के बारे में ठीक से पढ़ के जाएं। इसके अलावा भी आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस मिले वो भी पढ़ना है, या बुक्स में जो दिया गया है, जो आपको क्लास में करवाए गए हो, तो वो सारे क्वेश्चंस पढ़ना है। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस के बारे में आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि देख रहे हैं कि आप इसमें 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक से हैं। पॉली हाउस क्या है, इसमें किस प्रकार का क्या यूज किया जाता है, इन सब के बारे में आप पढ़ के जाएँ। तो चलिए अगला है आपका स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की संरक्षित खेती जिससे मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, है ना, इसमें मिट्टी का यूज नहीं होता। अगला है आपका, संरक्षित खेती में पॉली हाउस का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, इंसुलेशन द्वारा इंसुलेशन प्रदान करना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, अधिकांश ग्रीन हाउस में फसल के लिए आदर्श आर्द्रता स्तर क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 60 से 70%। अगला, हाइड्रोपोनिक प्रणाली में पोषक तत्व की घोल के लिए अनुसार अनुसंचित पीएच मान क्या है, तो 5 से 6, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, द्वितीयक कृषि क्या है, तो पशुपालन या फसल को प्राथमिक पर करना, या कृषि उत्पाद को प्रसंस्करण करना, जैविक खेती करना, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण। इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स आपका पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, भारत में संरक्षित खेती किस सन में की गई थी, तो आपका 1998 में किया गया था, 1998 में किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला आपका मल्चिंग के बारे से क्या सत्य है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी डी राइट आंसर हो जाएगा, मृदा की नमी एवं तापक्रम आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका, निम्न में से कौन सा केले की फसल में मल्च का कार्य नहीं करता है, तो केले की फसल में मल्च का काम नहीं करता, तो क्या है आपका गन्ने का कचरा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम, अगला में क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स, भूसा का मल्च प्रभावी होता है, तो भूसा का मल्च बताइए, ये आप लोगों को बताना है, स्पंजी में होता है, डपिंग में होता है, बैक्टीरियल विल्ट में होता है, या उपरोक्त सभी में होता है। 38 का आंसर आप बताएंगे कि भूसा का मल्च प्रभावी होता है, ठीक है, ये मल्च की बात कर रहा है, तो इन सभी में होता है, आप इसका बताएंगे। चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, अमरूद की फसल लेने में सामान्यतः कौन सी मल्च प्रयोग में लाई जाती है, तो आपका
काली पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है आपका सूखी पत्तियों को मल्च के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला डियर आपका, किस सन में ग्रीन हाउस विधि को अपनाना शुरू किया गया था, तो 1982 में किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है या इसके से जो हमने आपको क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर आपको ज़रूर देना है। आप लोगों को पता चल गया होगा उसका आंसर क्या है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि कि कोई भी पेपर आपका 5th सेमेस्टर का भी सॉल्व करवाने के लिए रह गया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं, उसे भी हम सॉल्व करा देंगे आपके पेपर के पहले। चलिए अगला है आपका, स्पाइन टाइप के ग्रीन हाउस में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 छतों का ढलान ए हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई का दूसरा नाम क्या है, ट्रिकल सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका 45 में इनमें से कौन सा संरक्षित खेती का हिस्सा नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संरक्षित खेती कितने प्रकार के प्रमुख घटक में शामिल है, तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपका, ग्रीन हाउस में उगाने वाला प्रथम प्रोडक्ट था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या है, बी हो जाएगा, खीरा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला 48 में क्या पूछ रहा है, कुल ग्रीन हाउस के अंतर्गत उपयुक्त पौधा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी उपरोक्त सभी। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वार्म ग्रीन हाउस में रात के समय में कितना तापक्रम होता है, तो 10 से 13 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, यह एक प्रकार का प्राकृतिक रूप से हवादार ग्रीन हाउस है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है आपको, प्रोपेगेशन चैम्बर में होता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कुछ नहीं होता, ऑप्शन आपका डी होगा यहाँ पे, इसका क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 52 है, सबसे पहला खीरा ग्रीन हाउस में किस सम्राट के लिए उगाया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा, टिबेरियमस, टिबेरियमस के लिए। अगला है आपका, किस देश में सर्वाधिक क्षेत्र में संरक्षित खेती की जाती है, तो सर्वाधिक खेती किस देश में सबसे ज़्यादा संरक्षित खेती की जाती है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्या पूछ रहा है, किस देश में सर्वाधिक क्षेत्र में संरक्षित खेती की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, चाइना। और आप लोग हमें ये कमेंट करके बताएं किस देश में सबसे कम संरक्षित क्षेत्र में खेती की जाती है, वो कौन सा देश है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इन्हीं ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन है, आप हमको बताएंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, चाइना, चीन में, और सबसे कम कहाँ की जाती है, ये फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। सारे लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आप अपने हिसाब से क्या आंसर देना चाहेंगे। इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, ये जो आपके 3 ऑप्शन शेष बचते हैं, तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन है जो आंसर है, तो आप बताएंगे सबसे कम संरक्षित खेती कहाँ की जाती है, उसका क्षेत्रफल सबसे कम किस देश में है। आप चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएं हमें। अगला डेरिवेशन आपका, प्लास्टिक की टनल्स का सीधा सीधा क्या प्रयोग होता है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, वेजिटेबल प्रोडक्शन। अगला डेरिवेशन है आपका, छायाग्रह विशेषकर बहुत उपयोगी होता है, तो किसके लिए उपयोगी होता है आपका, अर्ध एवं शुष्क क्षेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप ये इन पे ध्यान नहीं देंगे जिस स्टूडेंट का पेपर है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, ग्रीन हाउस विशेषकर डैश डैश के लिए लाभदायक होता है, तो सूखे एवं ठंडे क्षेत्र के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे सस्ती आवरण सामग्री कौन सी है, तो जो सबसे सस्ती की बात कर रहा है, चलिए बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, तो आपका पॉलीथीन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57 का। 58 में क्या पूछ रहा है, निम्न में से लंबे समय तक चलने वाली आवरण सामग्री कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका, सबसे लंबे समय तक पीवीसी फिल्म्स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसमें।
अगला है डियर स्टूडेंट्स आपका सबसे कम संरक्षित खेती का क्षेत्रफल किस देश का है। आप लोगों से पूछा था कि कमेंट करके आप बताइए, आप लोग कमेंट ही करके बता ही नहीं रहे हैं। चलिए अभी भी बता दीजिए, सब लोग फटाफट बताएं कि 59 का आंसर क्या होगा कि सबसे कम संरक्षित खेती का क्षेत्रफल किस देश का है। चलिए बताएं आप। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था तो आप देख लीजिएगा कि आपने आंसर क्या सही दिया था या गलत दिया था। तो जो सबसे कम संरक्षित खेती होती है वो भारत में होती है। ठीक है, अगला है आपका ले हाउस बहुत उपयोगी है, तो ये आपका कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला है डियर स्टूडेंट्स मिस्ट बेड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका संवर्धन इकाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार के संवर्धन के लिए मिस्टर चैम्बर का प्रयोग होता है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। संरक्षित खेती का सबसे साधारण प्रकार क्या है, ग्रीन हाउस, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला है डियर स्टूडेंट्स संवर्धन कक्ष का क्या उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका कृत्रिम प्रकाश का उपयोग किस ऋतु में होता है, तो ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी में होता है। अगला आपका ग्रीन हाउस में उगाने के लिए गुलाब के प्रकार हैं, तो ये दोनों हैं आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ये, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला डियर स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस में उगाने के लिए जरबेरा का उपयुक्त किस्म है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 67 का क्या पूछ रहा है कि जरबेरा की जो सबसे किस्म क्या है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी, ये सभी किस्में हैं। अगला लो टनल्स की ऊंचाई क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 3 से 4 फीट। चलिए डियर स्टूडेंट्स अगला देखेंगे आपको वाष्पशील शीतलन विधि ग्रीन हाउस में कम करता है, तो किसको कम करता है, टेम्परेचर को करता है, नमी को करता है, तो किसे करेगा ये, टेम्परेचर को, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा तापमान। अगला है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत होता है, तो वायुमंडल में बताएं CO2 का प्रतिशत कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। आप लोग हमें कमेंट करके ये बताइए कि वायुमंडल में CO2 कितने प्रतिशत पाया जाता है, आप परसेंट में आप बताएंगे। अगर आपका ऑप्शन मान लीजिए ऐसा नहीं दिया, परसेंट में दिया है 0.4% या 0.003%, इस तरह दिया हुआ है, तो इस टाइप पे आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएंगे। 70 का 70 का क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 345 ppm। अगला LSU प्रकार के डायर का विकास हुआ, तो USA में हुआ था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला डियर स्टूडेंट्स आपका EMC का विस्तृत रूप है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 73 में क्या पूछ रहा है, जब शुष्क हवा नीचे से ऊपर की ओर बहती है तो क्या होता है, तो दोनों होगा ए और बी, नमी की मात्रा बढ़ती है, तापक्रम घटता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सारे जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं सारे सभी के सभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर एग्रीकल्चर के जितने भी ओल्ड पेपर हैं सारे पेपर आपको सॉल्व मिलेंगे, सभी सेमेस्टर के, हर सेमेस्टर की। यदि आपकी किसी भी सेमेस्टर में फर्स्ट में या थर्ड में री है, तो आप वहाँ पे जिस भी सेमेस्टर में री है वो पेपर जाके आप देख लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा, आप देख लीजिएगा उस पेपर को, दोनों साल के ओल्ड पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। तो चलिए आई होप आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए अगला देखेंगे हम, गोलाई किसके अधिशेष का माप है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ए हो जाएगा, सॉरी ठोस पदार्थ। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, खाद्य प्रसंस्करण अभियांत्रिकी में किए जाने वाला बुनियादी ऑपरेशन को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यूनिट ऑपरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको एग्जाम से पहले एक बार देख के ज़रूर जाएं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।